बिगड़ रहा पृथ्वी का संतुलन, क्या नहीं होगी अब रात? जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं कह रहा हूं कि क्या अब रात नहीं होगी? बोले भैया कैसे? जो रात होती है क्या वो नहीं हुआ करेगी? मैंने कहा नहीं। बोले कब से? मैंने कहा अभी टाइम है, रुको जरा। क्या है ये पूरा मामला, एक एक करके चीज को समझते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्या ये पहले से भी ऐसा हुआ है या अभी होना शुरू हुआ है? क्या है पूरी कहानी, जानेंगे एकदम से विस्तार से। मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी यूट्यूब चैनल। तो जो भी साथी मेरे नए साथी इस चैनल से जुड़े हैं, दुनियादारी की न्यूज़ के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। लाल बटन होगा उसे दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे नॉलेज वाले वीडियो जल्दी ही मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रिसेंटली एक स्टडी की गई, एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में खुलासा हुआ कि जो पृथ्वी का दिन है ना, उसकी जो दिन का जो समय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये न्यूज़ देखिए। देखो, अगर आप ये न्यूज़ देखोगे तो आप यहां पाओगे ये चीजें। देखो क्या है न्यूज़, देखिए। डगमगा रही है हमारी पृथ्वी, दिन हो रहे हैं लंबे, क्या खत्म हो जाएगी रात? कौन है इस मुसीबत के लिए जिम्मेदार? इस तरह से जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई, अब न्यूज़पेपर वालों को कहां से मिला? जो रिसर्च टीम थी, जो रिसर्च सेंटर थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की पत्रिका में। अच्छा सर, जब उन्होंने ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी तो मामला कुछ बड़ा था। अब है क्या, देखिए। बाकी भी सभी न्यूज़ चैनल ने कुछ इसी तरह की रिपोर्ट यहां छापी है कि जो पृथ्वी है वो लगातार डगमगा रही है और जो दिन है उसकी जो अवधि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी जैसे आज 24 घंटे का दिन हम पढ़ते हैं कि भाई एक दिन कितने घंटे का, 24 घंटे का, उसी तरह से जो दिन की अवधि है वो 24 से बढ़ रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि 24 से बढ़ क्यों रही है? क्या हमेशा से 24 घंटे का ही दिन पृथ्वी पे होता था या पहले ज्यादा या कम था? इन सारी बातों का एक एक करके मैं आपको आंसर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा को। देखिए, अगर हम इससे पहले कि हम आगे अपनी यात्रा बढ़ाएं, इसका कारण क्या है ये जाने, उससे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें जानते हैं। बेसिक बातों में यह है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बोले सर सूर्य के चारों ओर चक्कर? मैंने कहा देखो कुछ इस तरह से, पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के चारों ओर दौड़ती रहती है, भागती है। अच्छा, ऐसे तो सूर्य के चारों ओर घूमी पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ ये अपनी धुरी पर, ये पृथ्वी की धुरी अगर आप देखोगे, ये वाली जो है ये नॉर्थ पोल कहलाता है, ये साउथ पोल कहलाता है, ये पृथ्वी की धुरी है। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है साथ साथ, यानी दोनों काम साथ साथ करती है, सूर्य के चारों ओर घूमने का और उसके साथ साथ अपनी एक्सिस पर घूमने का भी काम करती है। देखो कुछ इस तरह से, इस तरह से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमने का भी काम करती है, कुछ इस तरह से लगातार। जिस साइड पृथ्वी के सूर्य होता है, देखो एक तरफ इधर सूर्य है तो इधर दिन, जिस साइड सूर्य नहीं होता, जो हिस्सा पीछे चला जाता है, उधर रात। अब जो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जो पृथ्वी घूम रही है ना, ये घूमने पर दिन और रात होते हैं। ये जो घूमने वाला जो तरीका है ना, जो घूमने की स्पीड है इसकी, ये लगातार धीमी होती जा रही है। अब अगर इसकी स्पीड धीमी हो गई तो जाहिर सी बात है कि जो दिन का समय है वो बढ़ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब धीमी होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो पृथ्वी की गति है वो एकदम से रुक जाएगी। बोले अच्छा सर ये बात है? मैंने कहा जी हाँ। बोले सर अब ये हो क्यों रहा है? मैंने कहा वही तो मैं बताने के लिए आया हूं कि हो क्यों रहा है। आइए देखिए जानते हैं, एक एक करके चीजों को अच्छे से समझते हैं कि ऐसा हो किस लिए रहा है, क्या कारण है जो ऐसे कंडीशन पैदा हो रही है। देखिए कुछ इस तरह से आप पृथ्वी देखते हो। देखिए हो क्या रहा है, जब आप सड़क पर चलती हुई किसी गाड़ी का जिसे बोलते हो आप, किसी गाड़ी के पहिए का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, कार का जब अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो क्या होता है, तो वो कार डगमगाने लगती है। ठीक वैसे ही पृथ्वी का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। बोले सर जी कैसे? मतलब इसके धुरी घूमने की गति बदल गई है। एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन बताया जा रहा है, यानी लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि जो पृथ्वी की धुरी है ना वो गड़बड़ा गई है। अब बोलोगे सर अलाइनमेंट कैसे बिगड़ गया है? अलाइनमेंट बिगड़ने के पीछे कई फैक्टर जिम्मेदार हैं, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है मानव। अब सर मानव कैसे है, समझिए। देखिए लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लगातार जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। बोले सर ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी के अलाइनमेंट पे क्या फर्क पड़ा? मैंने कहा पृथ्वी के अलाइनमेंट पे ये फर्क पड़ा, लगातार जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जो पानी पोल पर है,
जो पानी ध्रुवों पर है। भाई अगर बात करें ध्रुवों पर पानी है, यानी अगर मैं आप बात करें तो ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये देखो, अगर मैं बात करूं जैसे ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के पोल की तरफ यहां क्या है, यहां आपको आइस मिलेगी, यहां आपको आइस जमी हुई मिलेगी और यहां आपको वाटर मिलेगा, ऐसा ही तो है। अब सोचो ये आइस पिघल कर और पूरी यहां आ जाए, पिघल कर पूरी यहां आ जाए, पृथ्वी लगातार घूम रही है, तो ऐसे में ये पृथ्वी का ये वाला जो एरिया है ना, ये बीच वाला, ये मोटा हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, फैल जाएगा। तो अगर इंसान का पेट मोटा हो जाए, बिल्कुल आप इसे ऐसे समझो जैसे कोई इंसान है, वो पहले जब अपना बढ़िया से अपना जब बचपन में था, जवानी में था, 20 22 25 साल का था, 28 साल का था, बढ़िया से जिम विम जाता था, तो ऊपर से शोल्डर वगैरह बढ़िया से एकदम तंदुरुस्त था, वो रनिंग करता था तो दौड़ता था, तेज चलता था, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो उसके मसल्स पे जो मांस था या मसल्स पे जो पूरा का पूरा मसल्स थे वो नीचे की तरफ आने लगे। क्यों? क्योंकि उसने एक्सरसाइज बंद कर दी, या कोई और भी कारण हो सकता है। जब वो नीचे आने लगे तो उसके पेट पे क्या आने लगी, चर्बी आने लगी। पहले वो दौड़ता था, अब वो क्या करने लगा, अब वो दौड़ने से और अब वो जॉगिंग करने लगा, मतलब धीरे धीरे दौड़ने लगा। अब क्या हुआ, और जो पूरी की पूरी जो फैट है वो पेट पे आने लगा, अब वो एकदम पेटूराम हो गया। पेटूराम होने से क्या हुआ, अब वो केवल ना तो दौड़ सकता है ना जॉगिंग कर सकता है, वो क्या करता है, केवल पैदल पैदल वॉक करता है। और लगातार एक दिन अगर ऐसे ही ऊपर की चर्बी पेट पर आने लगी तो पेट फूल के इतना मोटा हो जाता है कि आदमी चलने फिरने के लायक भी नहीं रहता और एक जगह रुक जाता है। जैसे बिल्कुल अगर किसी पेटू आदमी से आप कहो कि भैया घूम के दिखाओ, तो वो सही से घूम के नहीं दिखाएगा, वो डगमगा जाएगा, ऐसे हिलते झुलते हुए घूमेगा। वैसे ही अगर किसी आप फिट आदमी से कहो कि भाई घूम के दिखा दे, फटाक से ऐसे घूम जाएगा एक बार में, बिना बैलेंस को डगमगाए। यानी बैलेंस, अगर कोई व्यक्ति फिट है उसका बैलेंस बड़ा अच्छा होगा, अगर कोई व्यक्ति मोटा है, थोंद निकली हुई है, उसका बैलेंस अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी की लगातार थोंद निकली जा रही है। पृथ्वी की थोंद कैसे निकली जा रही है, क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर, नीचे से ये वाले ग्लेशियर की बर्फ पिघल पिघल के इक्वेटर के पास पानी ज्यादा जमा हो रहा है, जिससे पृथ्वी की थोंद निकल रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी की जो घूमने की जो स्पीड है ना, वो लगातार कम हो रही है। आई बात समझ में? जब घूमने की स्पीड लगातार कम हो रही है और लगातार ऐसे ही अगर स्पीड कम होती रही तो भविष्य में एक दिन वो आएगा कि पृथ्वी अपनी ही जगह पर रुक जाएगी। और अगर पृथ्वी अपनी जगह पर रुक गई तो जिस हिस्से में दिन है उस हिस्से में हमेशा दिन रहेगा, और जिस हिस्से में रात है उसमें हमेशा रात रहेगी। यानी दिन और रात का जो खेल चल रहा है हमारे साथ, ये एकदम खत्म हो जाएगा। पक्षियों के, जानवरों के, दुनिया का जो कैलेंडर है वो चेंज करना होगा। यानी जब पृथ्वी धीमी हो गई, दिन 24 घंटे का है फिर 25 घंटे का हो गया, तो कैलेंडर चेंज करने पड़ेंगे, घड़ियों का टाइम चेंज करना पड़ेगा, सबको अपना सोना उठना जागना बैठना सब कुछ बदलना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर बात करें तो देखो कुछ इस तरह से लगातार जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो होगा क्या कि सारी चीजें बदल जाएंगी। अगर मैं बात करूं पृथ्वी, देखिए कुछ इस तरह से जब आदमी इतना मोटा हो जाता है खा पी के, जैसे अर्थ ये यहां आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसे में क्या होगा, आदमी अच्छे से घूम नहीं सकता, उसका डिसबैलेंस होना तय है। अगर बात करें तो देखो ध्यान से समझना, ये इंसानों द्वारा किया गया क्लाइमेट चेंज, बदल रहा पृथ्वी का समय, इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो इंसानों के द्वारा क्लाइमेट चेंज भी है, यानी पेड़ों को काटना। कुल मिला के पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो इंसानों के द्वारा ही है। लगातार इंसान पेड़ काट रहे हैं, फैक्ट्रियां कार्बन छोड़ रही हैं, व्हीकल चल रहे हैं वो कार्बन छोड़ रहे हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो पूरा पानी इक्वेटर पे आके जमा हो रहा है। ये एक रिसर्च में हाल ही में खुलासा किया गया है। वहीं अगर बात करें क्या एक दिन धरती घूमना बंद करेगी तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है दिन और रात होना बंद हो जाएंगे अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दिया जाए। तो ये खुलासा जिस स्टडी में हुई है वो हाल ही में PNAS जर्नल में प्रकाशित हुई है। इससे वैज्ञानिकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली, साथ ही आज के दौर के सभी डेटा डाले, जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि धरती के घूमने का समय लगातार बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धरती के घूमने का समय बढ़ेगा, दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी।
जाएगा जब धरती घूमना बंद कर देगी, घड़ियों का समय बदलेगा, जानवरों के सोने उठने का समय बदलेगा, यानी सारी चीजें लगातार, हमारा पूरा जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन ऐसा हमारे और आपके सामने नहीं होगा, ऐसा आने वाले कई हजारों सालों में ऐसी चीजें होंगी अगर ऐसे ही हम चलते रहे, हम नहीं सुधरे। क्या सर ये हमेशा से ऐसा ही था? नहीं। देखो ये जो है पिछले 3 दशकों से धीमी होती जा रही है पृथ्वी की गति। अगर बात करें, वजह है बढ़ती गर्मी। देख लो, मैंने कहा ना टेम्परेचर का बढ़ना सबसे कारण है। लगातार इस बार देखो तो गर्मी ने 50 डिग्री का रिकॉर्ड हासिल किया था, 50 डिग्री टेम्परेचर को पार कर दिया था। 12 जुलाई को नेचर जियो साइंस में छपी एक रिपोर्ट में के मुताबिक बढ़ती गर्मी की वजह से पिघलते ग्लेशियर से धरती की भूमध्य रेखा के पास पानी ज्यादा जमा हो रहा है। इसकी वजह से धरती अपनी धुरी पर घूम नहीं पा रही है, उसकी गति धीमी होती जा रही है, जिसके दोनों मैग्नेटिक पोल भी डगमगा गए हैं। इसकी वजह से पिछले 3 दशकों से धरती के घूमने की गति धीमी होती जा रही है। लगातार पिछले 30 साल से तो बहुत धीमी होती जा रही है। अब आप कहोगे क्या सर ये पहले से हो रही है, मतलब पहले भी दिन 24 घंटे का ही हुआ करता था? मैंने कहा नहीं, पहले पृथ्वी पे दिन 24 घंटे का नहीं था। बोले सर फिर कितने घंटे का? मैंने कहा देखो इधर आओ, अगर मैं बात करूं 100 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मात्र 19 घंटे का दिन होता था, मात्र 19 घंटे का। आज से 100 करोड़ साल पहले, जब शायद इंसान भी पृथ्वी पे नहीं होगा, तब केवल 19 घंटे का दिन था। लेकिन जैसे जैसे इंसान पृथ्वी पे आया, उसने चीज़ों को बदला, उसने जो है ये रोड बनाए, उसने बिल्डिंग बनाए, उसने पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया, वैसे वैसे तापमान बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी पृथ्वी पर, और उसने लगातार क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, यानी पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ने लगा, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगे और जो पानी है वो इक्वेटर के आसपास आके जमा होने लगा, जिससे पृथ्वी की तोंद निकलने लगी और पृथ्वी का जो घूर्णन है वो धीरे हो गया। ठीक है, और आज आप देखते हो दिन 24 घंटे का है। भविष्य में आने वाले समय में ये 24 घंटे से लगातार बढ़ता चला जाएगा। 24 घंटे से लगातार क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। आप इसे देख भी सकते हो, रिकॉर्ड किया गया है। आप किसी भी समय देखो, हमारे दिन का हर समय हर सदी में 2.3 मिली सेकेंड बढ़ रहा है। यानी अगर बात करें हर सदी में 2.3 मिली सेकेंड लगातार ये समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आई बात समझ में? कुल मिला के बात यह है, अगर हम अभी नहीं सुधरे तो ये अभी धीरे धीरे हो रहा है। भविष्य में हम जितना डेवलपमेंट करेंगे, जितना प्रकृति का नाश करेंगे, ये फिर बहुत तेजी से होगा। यानी अभी कुछ सेकंड का दिन बढ़ रहा है, फिर ये मिनटों में पहुंचेगा, और फिर ये घंटों में, और फाइनली एक दिन पृथ्वी ऐसा होगा कि पृथ्वी स्टॉप। तो उस कंडीशन से हमारी आने वाली जनरेशन को हम क्या देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जरूरी है कि आप भैया पेड़ लगाओ। ये जो सारी समस्या है ना, इन समस्याओं का एकमात्र समाधान है कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाए जाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाओगे, उतना ज्यादा से ज्यादा जो तापमान है वो कंट्रोल रहेगा। तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान कंट्रोल रहेगा तो बर्फ कम पिघलेगी, बर्फ कम पिघलेगी तो जो इक्वेटर पे पानी जमा हुआ है, यानी पृथ्वी की जो थोंद है वो लगातार कम होती चली जाएगी। ठीक वैसे ही जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो लगातार आपकी जो थोंद है, टमी है, वो कम होती चली जाएगी और आपका बैलेंस जो है वो एकदम बढ़िया होता चला जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप पृथ्वी की एक्सरसाइज कराना चाहते हैं तो पृथ्वी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाओगे, तापमान कम हो जाएगा, ग्लेशियर कम पिघलेंगे, यानी पृथ्वी की तोंद भी लगातार कम होती चली जाएगी, और फिर एक बार फिर से दिन वही अपना 23-24 घंटे पर टिका रहेगा। ठीक है, अगर ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली वालों से कहिए कि भैया सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं सबसे कहिए सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अधिक जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। एक और जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको जल्दी ही लेकर आऊँगा आपके लिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।